आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। साथियों, एक दिवसीय कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वर्ष में एक बार हमारा सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावासों के स्टाफ के लिए एक वनडे ओरिएंटेशन हर बार रखते हैं और उसी कड़ी में इस बार आज और कल 2 दिन के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे। यह कार्यशाला अपने आप में दोबारा से हम अपनी गतिविधियों को रिव्यू करने के लिए रखते हैं और इसमें हम प्रयास करेंगे कि पूरा दिन जो भी हमारे इश्यूज हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने शेड्यूल आप सभी के साथ शेयर कर दिया था ग्रुप में कि रजिस्ट्रेशन के साथ साथ पहला जो हमारा सत्र रहेगा उसमें KGBB एंड ओवरव्यू, जिसमें हम पुनः दोबारा से, क्योंकि बहुत से साथी हमारे नए भी आए हैं तो वो केवल मात्र अपने छात्रावास तक सीमित हैं। पूरा हमारा जो इन छात्रावासों की भूमिका क्या है, कहाँ पर किस तरह से कार्य हो रहा है, तो उसके लिए हमने ये अपना प्रथम सेशन रखा था। और उसके बाद फिर हमारे बीच में हमारे उप शिक्षा निदेशक महोदय जिन्होंने गत माह ही यहाँ पर ज्वाइन किया है, जिनके पास अब उप शिक्षा निदेशक क्वालिटी के साथ साथ वो जिला परियोजना अधिकारी के रूप में यहाँ पर समग्र शिक्षा में अपना कार्यभार उन्होंने संभाला है और हमारे बीच में कुछ ही देर में शामिल होंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा कि इस वर्ष के क्या क्या फंड हमारे पास आए हैं, क्योंकि जो भी हमारा बजट होता है, जो भी हमें फंड्स मिलते हैं, हम एज पर प्लान अपनी गतिविधियों को आगे संचालित करते हैं, जिसमें से फंड्स में भी आप सभी को जैसे पता ही है कि रेकरिंग और नॉन रेकरिंग 2 प्रकार के हमारे फंड रहते हैं। रेकरिंग ग्रांट्स आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं, नॉन रेकरिंग फंड्स वो भी जल्द ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, तो उस संबंध में भी आपके साथ चर्चा होगी। और इसके साथ साथ स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि गत 2-3 वर्षों से हमारे यहाँ पर अब KGBB में स्टार के अंतर्गत भी हमें फंड उपलब्ध हो रहे हैं, जिसमें लाइब्रेरी के लिए हमारे पास पैसा आया था। उसके बाद पिछले वर्ष जो है वो गर्ल्स रिवार्डिंग और फैसिलिटेशन प्रोग्राम जो हमने अपने अपने शिक्षा खंडों में या अपने अपने छात्रावासों में किए हैं। और इस बार भी हमारे पास जिम के लिए पैसा आएगा, ओपन जिम के लिए, तो उस संबंध में भी चर्चा आप लोगों के साथ होगी। और उसके बाद हम जो अगला सत्र होगा उसमें जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पत्र आया था जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया था कि सभी छात्रावासों में जो हमारा नामांकन है उसको हमने किस तरह से बढ़ाना है, नामांकन से संबंधित वो पत्र था, तो उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ जो ये फैसिलिटेशन प्रोग्राम हुए हैं उनका फीडबैक भी हम उसमें लेंगे, इसी सत्र में लेंगे। उसके बाद हमारे बीच में हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मंजुला शर्मा जी हमारे साथ ऑनलाइन यहीं पर जुड़ेंगी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जो भी आपके इश्यूज़ हैं आप वहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जिला स्तर पर हल होने वाली नहीं होती हैं, तो उन समस्याओं को या उन उपलब्धियों को भी हम उनके सामने रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एकदम से हम कोई भी समस्या लेकर के बैठ जाएंगे, समस्या से पूर्व हमें अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो उनको भी हमने उजागर करना है, उनको भी इस प्लेटफॉर्म में हाउस में रखना है। तो वो भी हमारा एक सत्र रहेगा जिसमें 12:30 से 1:30 बजे तक हम ये जो है वो इस सत्र में चर्चा करेंगे।
और उसके बाद लंच ब्रेक, और लंच ब्रेक के बाद पुनः हम 2 बजे यहाँ पे एकत्रित होंगे और उसमें हम एक ग्रुप वर्क करेंगे जिसमें अगले वर्ष के लिए हमारी क्या क्या प्रपोजल्स रहेंगी, क्योंकि आप जानते हैं हमने बनानी है, प्लान किस तरह का बनाया जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए। जो ग्रास रूट लेवल पे आप लोग काम करने वाले हैं तो आपको उन चीज़ों के बारे में अधिक पता है। उन चीज़ों को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ग्रुप वर्क के माध्यम से हम अपने उसकी हॉस्टल की छात्रावास की प्रेजेंटेशन यहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद क्योंकि जब हम प्रपोजल्स की बात करते हैं तो सिविल का भी हमारा जो है वो कुछ पार्ट उसमें जुड़ा रहता है, तो सिविल वर्क से संबंधित हमारे असिस्टेंट इंजीनियर श्री दीपक शर्मा जी वो भी हमारे बीच में आएंगे और अगला सत्र उनका रहेगा, उसमें वो हमारे साथ जो है वो 2:30 से 3 बजे तक चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हमने जो लास्ट में रखा है कि स्कॉलस्ट, क्योंकि जितनी भी हम बातें करेंगे वो सारी हमारी बालिकाओं की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, जितना फंड की बात करें हम, प्लान प्रपोजल जो कुछ भी हम बात करेंगे या जिसलिए भी हम लोग यहाँ पे आज एकत्रीकरण हुआ है, तो उसके पीछे का जो भाव है हमारा वो क्या है कि हमने अपनी जो छात्रावासों में हमारी बालिकाएं रह रही हैं या विद्यालयों में हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, उनकी हमने जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको कैसे बढ़ाना है। अल्टीमेटली जो अंतिम लक्ष्य हमारा वो है, बाकी सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी जैसे बोलते हैं ना एम एक होता है, एम हमारा वो है गुणवत्ता परक शिक्षा, और बाकी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब छोटे छोटे लक्ष्य हैं, और उन्हीं उसी एम की प्राप्ति के लिए, उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बना करके उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो उसमें इस जो ये हमारा अंतिम सत्र रहेगा उसमें हम एक प्लान करेंगे कि किस तरह से स्कॉलेस्टिक एज वेल एज को स्कॉलेस्टिक हम अपनी बालिकाओं को अपने छात्रावास की किस तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं, बच्चों को कैसे हम उनको जो है वो डिफरेंट फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपके सुझाव वांछित रहेंगे, क्योंकि यही एक अवसर है, इसके बाद जो है वो टाइम हमारे पास कम होगा। तो ये यहाँ पर जो चीज़ें आप लोग रखेंगे निसंदेही हम उनको सारी प्लान में डालने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास हमारा रहेगा। और जो अंतिम सत्र होगा हमारा फिर उसमें फीडबैक और क्लोजिंग होगी, क्योंकि हम अवश्य फीडबैक दे करके जाएं कि किस तरह की ये कार्यशाला होनी चाहिए थी या क्या इसकी स्ट्रेंथ थी, क्या वीकनेसेस हैं, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा शेड्यूल था। और इसके बीच में एक हमारा सत्र जो हमने रखा हुआ था, जो फंड्स की मैंने बात की, तो उसमें हमारे अकाउंटेंट मैम जो है वो आएंगे, सोनिया जी एसओ साहब जो हैं वो उनको शिमला जाना पड़ा, इस वजह से मैं चाहती थी कि जो जीत करवाऊं, और ताकि आप लोगों को भी कोई अगर आपकी अकाउंट्स की टीम को हमसे संबंधित कोई भी ऐसा इशू था अकाउंट्स का, तो हमने उस सत्र में तो मैडम सोनिया के साथ भी हम उस सत्र को डिस्कस कर सकते हैं। तो अब कुछ ही देर में हमारे बीच में हमारे उच्च शिक्षा निदेशक महोदय आएंगे, तो उतने समय तक हम पहले अपने परिचय से शुरुआत करेंगे। ये शेड्यूल मैंने आप सभी के समक्ष रखा है और शुरुआत में अपने से ही करूँगी। बहुत सारे साथी जानते हैं और जो पहले नहीं भी मिले हैं वो भी जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि परिचय अगर मैं आपका लूँगी तो अपना भी देना मेरा दायित्व बनता है। मैं डॉक्टर कविता विजलवान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास जिला में जो हमारे चल रहे हैं उनको उनका कार्य देखती हूँ एक जिला समन्वयक के रूप में यहाँ पे गत 2020 से कार्य कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बारी बारी से अपना नाम, आप किस पद पर कार्यरत हैं और छात्रावास का नाम अवश्य बताएं, ताकि सभी को एक बार पुनः जो है वो पता चल जाए दूसरे के बारे में। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। मैं अनीता कुमारी, मैं KGBB बघेगढ़ में TGT नॉन मेडिकल के रूप में कार्यरत। वो भी कुक बघेगढ़। प्रेमलता वार्डन KGBB बघेगढ़ टाइप। तो मेरा नमस्कार, मैं सुनीता ठाकुर, वार्डन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय साचपान। मैं असिस्टेंट वार्डन KGBB ब्रह्मा।
अकाउंटेंट मधुबाला KGBB बरमौर टाइप 3। स्वर्णा देवी क्राफ्ट टीचर KGBB बरमौर। दीपेश कुमारी क्राफ्ट टीचर KGBB महिला टाइप 3। सभी को नमस्कार। प्रशांत KGBB महिला टाइप 3 TGT नॉन मेडिकल। साक्षी हेड कुक KGBB बरमौर। सभी को नमस्कार। मैं राजीव कुमार KGBB बरमौर पार्ट टाइम टीचर। धन्यवाद। संजीव कुमार अकाउंटेंट KGBB क्या। रमेश कुमार अकाउंटेंट KGBB बघेगर। व्यासदेव शर्मा अकाउंटेंट KGBB क्रीम। सभी को नमस्कार। पूजा कुमारी PGT इंग्लिश KGBB टाइप 4 टीचर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ज्योति KGBB टाइप 4 टीसा DGT आर्ट्स। सोहन कुमार सपना शर्मा स्टेट वार्डन KGBB के हाथ। लता मुकेश KGBB हिमगिरी कोठी क्राफ्ट टीचर। धनी हेड कुक KGBB हिमगिरी कोठी। PN कोठी KGBB। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम भावना है। मैं एज असिस्टेंट वार्डन KGBB टीसा टाइप 3 में कार्यरत हूँ। अमृता TGT नॉन मेडिकल एट KGBB टीसा टाइप 3। मेरा नाम वीना देवी है। मैं KGBB हिमगिरी की कार्यकर्ता हूँ। महेंद्र सिंह PN KGBB क्या। खेतीराम चौकीदार KGBB बिल्कुल। तेज सिंह PN KGBB तीसरा टाइप 4। प्रमोद कुमार चौकीदार KGBB टाइप 3। चौकीदार KGBB क्रीम टाइप 3। बलराम PN KGBB बघेगर। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश KGBB क्रीम PN का। मैं चमचिंग चौकीदार KGBB महिला टाइप 3। अश्विनी कुमार कुक हेल्पर KGBB महिला। नमस्कार, मेरा नाम नीचा शर्मा PTT आर्ट्स KGBB महिला टाइप 3। सुरेश कुमार गुरुवल्लभी चौकीदार टाइप 4 महिला। दिनेश कुमारी असिस्टेंट कुक टाइप 4 महिला। चंद्रेश कुमारी कुक टाइप 4 महिला। KGBB महिला कुक। सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुमारी दिव्या KGBB टाइप 4 टीसा की चौकीदार। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीतू खाना KGBB हॉस्टल टीसा टाइप 4 हेड कुक। साथियों, ये हमारा संक्षिप्त सा परिचय था। बहुत खुशी है कि एक मिक्स ग्रुप आज हमारा यहाँ पे है। हमारे छात्रावासों में जो अलग अलग पद पर कार्यरत हमारे साथी हैं वो आज यहाँ पर ऐसा हॉल में एकत्रित हुए हैं। तो मैं अब सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी KGBB क्या है, जिसके बारे में आप जानते हैं सभी। लेकिन जब हम प्लान बनाते हैं तो उसमें किस तरह से जो है वो उसकी भूमिका बांधी जाती है और किस तरह से डाटा दिया जाता है ताकि हम अपने जो प्रपोजल है उसको जस्टिफाई बना सके। तो उसमें आप देख रहे हैं कि हमारा जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास है, ये आप सभी जानते हैं कि 2000 हमारे जो हैं वो 5 से चले। वैसे तो ये स्कीम 2004 में शुरू हुई थी भारतवर्ष के अंदर, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर 2005 से हमारे छात्रावास जिला में शुरू हुए। अगर हम चंबा जिला की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि समय समय पर जो हमारे पुराने साथी हैं कि 2005 में हमारे कुछ हॉस्टल्स थे और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे किस तरह से बढ़े, जिसमें जैसे पहले किहार, हिंगरी, भरमौर, तीसा, बघेईगढ़, साच, पांगी, करिया और मैला, और फिर अपग्रेडेशन हुई 2018 में। हमारे कुछ छात्रावास थे जो टाइप 1 से फिर मॉडल 3 में चले गए और उसके बाद बीच में 2018 में ऐसा समय भी आया जब उस समय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था, तो उसके अंतर्गत भी हमें टाइप 4 मॉडल के
जो 9 to 12 की बच्चियों के लिए कुछ छात्रावास मिले हैं। तो उनमें से जो हमारे 2 छात्रावास इस बार मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2 छात्रावास हमारे चंबा जिला के अपग्रेड हो गए हैं, जिसमें टाइप 1 मॉडल जो महिला का था वो अपग्रेड होकर के अब टाइप 3 में कन्वर्ट हो गया है। यानी जहाँ पर 50 बालिकाओं की व्यवस्था थी, अब वहाँ पे 100 बालिकाओं को हम प्रवेश उस छात्रावास में दिला सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा एक हिमगिरी का छात्रावास था जो RMSA के अंतर्गत उस समय खुला था और टाइप 4 में था, वो भी अब टाइप 3 में कन्वर्ट हो गया है। तो जो 6 हमारे मॉडल टाइप 3 में थे, अब हमारे मॉडल 8 हो गए हैं। सभी को पता होना चाहिए, ये नहीं है कि वार्डन इस जानकारी को रखेगी या फिर अकाउंटेंट रखेगा या फिर जो हमारे टीचर, सभी को पता होना चाहिए। इसी वजह से ये जानकारी जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये प्लान हमारा पिछले वर्ष का है, कुछ थोड़ी सी चेंजेस इसमें मॉडल्स की आई हैं, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। टाइप 1 में हमारा केवल मात्र अब एक ही हॉस्टल बचा है, वो है KGBB हिमगिरी कोठी, एक है। पहले 2 थे लेकिन अब एक रह गया है, तो ये हमें पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ टाइप 3 में हमारे अब 8 छात्रावास हो गए, ठीक है। तो 8 कौन कौन से हैं? करिया है, मैला है, भरमौर है, बघेईगढ़ है, तीसा है, किहार है, हिमगिरी है और साचपांगी है। तो ये हमारे 8 छात्रावास जो हैं वो टाइप 3 में हो गए हैं, यानी 800 बच्चियां हमारी प्रवेश इन 8 छात्रावासों में ले सकती हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल है हमारा टाइप 4, उसमें अब हमारे 2 छात्रावास बचे हैं, KGBB तीसा और साथ में हमारा साथियों हमारे बीच में हमारे उप शिक्षा निदेशक महोदय आ गए हैं, तो सर का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर वेलकम, प्लीज अपनी आप बैठे। निदेशक क्वालिटी व जिला परियोजनाधिकारी समग्र शिक्षा श्री भाग सिंह चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर आपका इस वनडे ओरिएंटेशन में हमारे KGBB स्टाफ के बीच में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे लिए सर ये वनडे ओरिएंटेशन में हम हर साल एक दिन के लिए रखते हैं, और जिसमें सभी छात्रावास के जो भी हमारे साथी हैं उनको हम यहाँ पे बुलाते हैं, ताकि एक बार दोबारा से ओवरव्यू हम लेने का प्रयास करते हैं, क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं और क्या प्रपोजल्स हम नए बना सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम सभी यहाँ पे हैं। मुझे बताते हुए आप सभी को, जैसे मैंने आपसे पूर्व में भी जिक्र किया कि हमारे बीच में सर अभी पिछले माह ही जो एक नया स्ट्रेंथनिंग ऑफ डाइट्स और SCRT की प्रपोजल चल रही है, उसी के अंतर्गत डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट हमारे जो है वो डाइट में भी दी गई है, और उसी के अंतर्गत पहले इंस्पेक्शन सेल में सर वो भी काम देख रहे हैं, साथ में इन एडिशन टू दैट वो एक जिला परियोजना अधिकारी के रूप में और डाइट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में हमारे बीच में या यहाँ पर काम करेंगे। तो सर ये हमारा सौभाग्य है कि आपके मार्गदर्शन में हमें काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप जल्दी में हैं और SCRT की टीम भी आई थी, तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ आपसे आग्रह करूँगी कि कृपया आप हमारे सभी तीनों ही मॉडल के जो छात्रावास 11 हमारे जिला में चल रहे हैं, उनसे ये हमारे सभी साथी आए हुए हैं और मिक्स्ड हमारी टीम है। इसमें हमारे वार्डन भी हैं, अकाउंटेंट भी हैं, जो हमारा स्पोर्ट्स स्टाफ भी है और हमारे जो पार्ट टाइम टीचर्स हैं वो भी चारों रूप से चलाने हेतु प्रयास कर सकते हैं। तो मैं सर को आमंत्रित करती हूँ कि सर प्लीज़ आप हमारा मार्गदर्शन। जी आदरणीय डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विजयकांत जी, मेरे जितने भी KGBBs के वार्डन्स हैं, पार्ट टाइम टीचर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं और बाकी सारा स्टाफ, आप सबका मैं जिला परियोजना अधिकारी होने के नाते
आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस वर्कशॉप में और अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो बहुत विस्तार से जो है वो मैम आपको पूरा इस सेशन के दौरान बताएंगे, लेकिन एक छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ये है कि आप एक बहुत नेक काम में हैं। जब भी मैं और मैम जब भी हम लोग कभी इकट्ठे होते हैं या कभी भी जब हमें जाना होता है किसी भी जब वर्कशॉप में या आपके किसी केजीबीवी को देखने, तो इनफैक्ट जब भी हमारे मैम के मन में एक ही बात रहती है कि सर हम केजीबीवी जो है वो कैसे इम्प्रूव कर सकें और उनके लिए हम क्या बेहतर कर सकें। और ये हमारा सौभाग्य है कि सच में इतने अच्छे हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। हमेशा मैंने एक चीज़ इनमें देखी कि कभी भी इन्होंने किसी और चीज़ को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया, ओनली और ओनली जो है वो केजीबीवी। मैं तो कई बार ये मानता हूँ कि मैम आपका जुनून है ये और सच्चाई है। और मैं आपसे कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। जब आपके पास इतने अच्छे कोऑर्डिनेटर हैं, आपकी छोटी छोटी चीज़ें, आपका सुख, आपका दुख, आपकी परेशानियां, जब इतनी सारी चीज़ें जो है जब वो आपके साथ शेयर करती हैं, पूरी तरह से देखती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी आशाओं पे, हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरें। और हम यही चाहते हैं कि जो बच्चे, क्योंकि हम इस शब्द को तो नहीं कहेंगे कि केजीबीवी में किस तरह के बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कि जो भी बच्चे आपके पास रहते हैं, शायद उन बच्चों को आपसे बड़ी उम्मीदें होती हैं, उनके पेरेंट्स को आपसे बड़ी उम्मीदें होती हैं, और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनके लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। और एक छोटी से आपके साथ जो है वो मैं बात शेयर करना चाहूँगा कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, वहाँ से कुछ एक प्रपोजल जो है वो मांगे गए थे डिस्ट्रिक्ट के लिए। और जब हम उन वो प्रपोजल्स मैंने इमीडिएटली जो है वो हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ मैंने शेयर किए कि मैम ये हमारे प्रपोजल्स हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। और सबसे आपको ये जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि सबसे पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को वो प्रपोजल्स गए थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो जो है वो शेयर किए गए थे, और वो विद इन नो टाइम वो हमसे मांगे गए थे कि आपने ये प्रपोजल तैयार करने कि आप क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें आप जो है वो हॉस्टल्स के लिए, चाहे वो फ्री हॉस्टल्स थे, ट्राइबल हॉस्टल्स थे, केजीबीवीज थे, तो आप क्या कर सकते हैं। हालांकि केजीबीवी उसमें कोई मेंशन नहीं था कि भाई केजीबीवी उसमें स्पेसिफिकली मेंशन था, लेकिन जब इस तरह के प्रपोजल मांगे गए और मैंने मैम से ये शेयर किए, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं जब देखा, क्योंकि मैं भी आपका परिवार का एक सदस्य हूँ, जो भी आपके ग्रुप में जो भी कोई चीज़ शेयर होती है वो मैं ज़रूर देखता हूँ। मुझे उसी समय लगा कि हम लोग, हालांकि थोड़ी देर में हमने डिस्कस किया और शाम तक जब हम 8-9 बजे तक हम जब मैंने देखा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो जो है वो सारे केजीबीवी ग्रुप्स में थी और हमारे अकाउंटेंट यहाँ से बैठे हुए, और सबसे पहले जो है वो सबसे पहले जो है वो रिस्पांस इनकी तरफ से हमें आ गया। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके कि हम जब भी आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं। जब भी मैं और मैम आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं बच्चों की भलाई के लिए, उन गर्ल्स की भलाई के लिए, तो आपकी तरफ से हमें हमेशा भरपूर सहयोग मिलता है और इमीडिएटली आप लोग जो है वो उसके लिए हमें पूरा सहयोग करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार इस बात के लिए। और जब हमारे पास जब हम वो प्रपोजल बनाते गए, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं और मैडम जो हैं वो जिले में फर्स्ट थे कि हमने सबसे पहले जो है वो 6 करोड़ 14 लाख का प्रपोजल जो हमने अपने केजीबीवीज का बना करके हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो सबमिट किया। और ये सारा का सारा आपका
इसमें सारी की सारी मेहनत आपकी थी। आपसे जो भी हमने मांगा, आपके जो भी प्रपोजल्स हमारे पास थे, हमने उन प्रपोजल्स को जो है वो स्पीड अप किया। मैम ने बहुत मेहनत की क्योंकि उसके लिए जो है वो सारा एस्टिमेटेड कॉस्ट बननी थी, सारी जो है उसमें आप जानते हैं कि एस्टिमेट्स बनने थे, जैसे हमारा क्रिया का KGBB हॉस्टल था। और मैं अपने अकाउंटेंट साहब को ये बता दूं कि हम KGBB क्रिया के लिए बहुत वरीड है, हमें नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन भी। और हमने इस चीज़ को बहुत, मैंने और मैडम ने पर्सनली टेकअप किया SDM साहब के साथ कि सर हमारे पास लैंड है, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको बनवाने की, और इसमें थोड़ा हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की और आपकी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अगर आप इसमें हमें हेल्प करते हैं तो ये हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी इन सब कामों में बहुत संजीदगी दिखाते हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप जो है बहुत नेक काम कर रहे हैं। हम कई बार क्या सोचते हैं कि हम कोई, पता नहीं, आप तो बहुत सोचते हैं, आप तो वैसे ही बहुत नेक काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, हम भी सोचते हैं कि जैसे मैम बहुत नेक काम कर रहे हैं, लेकिन जितना आप लोग करते हैं उतना शायद मैं नहीं कर पाता जितना मैडम करते हैं, क्योंकि आपकी हमेशा सोच उन्हीं बच्चों के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए है। और हम ये, इससे बढ़ के और क्या हमारे लिए प्रेयर हो सकती, क्या प्रार्थना हो सकती, क्या मंदिर हो सकता, क्या मस्जिद हो सकती है? क्यों? क्योंकि एक सोच है, किसी की सेवा करना, किसी के लिए एक अच्छी सोच रखना, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप यहाँ से जो भी यहाँ वन डे आपका ओरिएंटेशन है, नई नई चीज़ें हम इसमें आपको बताएंगे, मैडम क्योंकि कोऑर्डिनेटर है, आपको हर चीज़ इसमें आपको बताएंगे। तो जो भी आपसे रिक्वायर्ड होगा, वैसे तो आपने कभी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन फिर भी क्योंकि उन बच्चों की बेटरमेंट के लिए फिर भी अगर कोई आपसे, हम लोग कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं, आप हमें दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से जो है वो जहाँ तक हम हो संभव हो सके उन हॉस्टल्स को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पे जो है वो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, जब भी आप चाहेंगे हम हमेशा आपकी बात सुनेंगे। और जहाँ तक हुआ हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी जो है वो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस मामले में हमारे साथ बहुत बहुत कोऑपरेटिव रहता है, क्योंकि जहाँ पे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात आती है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा संजीदगी दिखाता है। तो हम एक बार फिर से यही चाहेंगे कि आप दूर दूर से आए यहाँ पे, क्योंकि आप समझते हैं संजीदगी की कितनी इम्पोर्टेंट ये ड्यूटी आप लोग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे इतने दूर से आए हैं, आपका भी एक बार फिर से आभार। और हम ज़रूर ये उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। वैसे तो आपके पास खुद के पास भी बहुत, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे बड़ी सीख आदमी की सोच है। अगर हम लोग एक पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो कोई भी चीज़ जब हमारे पास आएगी तो शायद हमारी तरफ से कोई अगर छोटा सा कोई उसमें कमी रहेगी तो आप उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच जो है वो उन्हीं के प्रति है। जब हम किसी चीज़ को जुनून मान लेते हैं तो उसके लिए हम पूरी तरह से कोशिश भी करते हैं। तो एक बार फिर से आप सबका इस वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख के जाएंगे और अच्छी तरह से उनको करेंगे। और मैडम आपका भी विशेष आभार। और सच में जब तक आप यहाँ हैं, जब तक आप, मैंने ये देखा है कि कभी भी आपने जो है वो KGBB को जो है वो पीछे नहीं रखा है। पूरी तरह से कोशिश है, हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, सर कौन से हॉस्टल्स को किस हॉस्टल के लिए किस प्लान में डालना है, क्या के लिए क्या करना है, पांगी के लिए क्या करना है, सर हिमगिरी के लिए क्या करना है, तीसा के लिए क्या करना है, ऑलवेज यूज दिस इन द माइंड। तो इसी तरह से हम लोग आपसे भी ये उम्मीद करते हैं, जिला एडमिनिस्ट्रेशन भी आपसे उम्मीद करती है कि आपसे जो भी हम कोई चीज़ रिक्वायर करें आप उसको टाइमली हमें देंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। उप शिक्षा निदेशक महोदय का हार्दिक आभार। आपके जिसको कहते हैं प्रेरणादायी शब्द हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं। आप स्वयं देख रहे हैं कि एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एक अधिकारी के रूप में आपके जो शब्द हैं, आपकी जो प्रेरणा है, आपका मार्गदर्शन है, वो अपने आप में हम सभी के अंदर, आप सभी ने देखा होगा कि एक उत्साह का संचार हुआ है। क्योंकि काम सभी करते हैं, लेकिन काम करने के साथ साथ यदि हमें थोड़ा सा हौसला और समर्थन मिल जाए तो फिर क्या है कि हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। तो सर हम बहुत जिसको कहते हैं कि खुश नसीब हैं कि आपके मार्गदर्शन में हमें कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
सर ने जो बात कही अभी प्रपोजल्स की, तो साथियों मुझे भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सर ने जो भी मतलब हमने इनके साथ डिस्कशन किया उसको बिल्कुल पॉजिटिवली हर कार्य के लिए और पूर्ण स्वतंत्रता भी दी कि हाँ आप इस कार्य को करिए, और एक विश्वास, क्योंकि विश्वास अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है। तो सर ये आपका समर्थन, सहयोग, विश्वास ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, और आपके जो भी मार्गदर्शन में हमें टास्क मिलेगा वो उसको हम बखूबी निभाने का और हमारी ये पूरी केजीबीवी की टीम करने का प्रयास करेगी। हमारा मुख्य ध्येय, जैसे मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है, कि अल्टीमेटली हमारे बच्चे हैं। तो ये जो प्रपोजल्स की बात की है वो भी हमने डाली है कि ये पहली बार इस तरह की सर प्रपोजल जो आपके मार्गदर्शन में अभी हमारी ये 6 करोड़ और कितने 14 लाख की बनी है, तो उसको भी हमने मुझे लगता है कि लगभग उसको 2 दिन में ही हमने तैयार कर लिया था। बाकी तो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन थी जिसको ऐड ऑन किया, लेकिन 2 दिन के अंदर ही हमने ये कर लिया कि क्या क्या इसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें कि किस किस छात्रावास के लिए क्या क्या हमने डाला है। अब इसमें से कितनी अप्रूवल मिलती है, कितना फंड्स आते हैं, कब आते हैं, वो बात की बात है, लेकिन जो हमारे पार्ट पे था, जो काम हम कर सकते थे और हमें करना चाहिए था और प्रशासन की मांग थी, उसको हमने करके सबमिट कर दिया है। तो अब क्योंकि सर हमारा एनुअल वर्क प्लान भी अभी जो है दिसंबर के बाद बनना शुरू हो जाता है, तो इसी ओरिएंटेशन में ये आज के दिन मैं ये चाह रही थी कि इनसे भी जो हमारा अपना समग्र का प्लान बनेगा केजीबीवी का, उसके लिए भी इनसे हम प्रपोजल्स ले लेंगे कि कोई इनका व्यू हो जो हमें कई बार चीज़ें नहीं दिखती हों, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल फंक्शनरीज हैं, तो उन सभी को भी तो उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं होती है। और ये जितना भी समय मैंने यहाँ पे कार्य किया है उसमें मैंने इस चीज़ को देखा है। हमने जितनी भी प्रपोजल्स डाली उसमें से मैं तो कहती हूँ कि 80% से भी ऊपर हमारी उन चीज़ों को उन्होंने माना है। जो हमारे रिपेयर मेंटेनेंस की बात थी, हमने सर चौकीदार रूम की बात की, चौकीदार रूम विद एक किचन और टॉयलेट के, क्योंकि बहुत समस्या रहती थी हमारे साथियों को। और हमारे हिमगिरी कोठी से हमारे यहाँ सोनी जी हैं, इन्होंने तो अपने रिसोर्सेज से वहाँ पे जो है वो अपने लिए एक शेड सा बना लिया था। तो इस तरह के भी हमारे साथी हैं जो खाली निर्भर ही नहीं रहते हैं, डिपेंडेंट नहीं है। तो उन्होंने देखा जब नहीं है कोई चीज़ तो उन्होंने अपने आप उस चीज़ को मैनेज किया। इनके साथ हमारी एक और वहाँ एम्प्लॉई है, स्टाफ है मेंबर, तो 2 लोग वहाँ पे उन्होंने अपने रिसोर्सेज पे उस समस्या का हल कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं है कि हर वक्त की हमने जो है वो चाहिए, ठीक है, जब वो चीज़ आएगी और वो चीज़ आ गई। और इसके साथ साथ इस बार के प्लान में 2 चौकीदार, बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं क्योंकि आपको पता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी बहुत सारे छात्रावास चल रहे हैं, लेकिन जो कंपैरिजन है हम स्वयं देख सकते हैं, तो उसका सारा का सारा श्रेय आप लोगों को जाता है कि हमारी ये जो टीम है वो बहुत ही इसको बोलते हैं कि कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्य को पूरी लगन के साथ और पूरी तत्परता के साथ कर रही है। जो भी साथी जिसका जो भी दायित्व है, और सर ने बिल्कुल सही कहा, जब भी हम ग्रुप में सर सबसे पहले जब मेरे पास ये टास्क आया तो मैंने ये ग्रुप बना करके जिसमें सभी को जोड़ा। ये नहीं था कि बहुत सारी चीज़ें हमारे वार्डन तक पता हो, अकाउंटेंट तक पता, सब, क्योंकि हमारी एक टीम है, चाहे वो हमारे जो है वो डिप्टी डायरेक्टर हैं, चाहे वो हमारे डीपीओ हैं, चाहे वो हमारा जो है वो कोई भी एक हमारा पीएन है, चौकीदार है, कोई भी पार्ट टाइम टीचर है, मतलब हमारा हर साथी हमारी एक टीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो इसीलिए ये पारदर्शिता होनी जरूरी है। तो इसीलिए जो भी काम होता है हम उस ग्रुप के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करते हैं, और उसका फायदा ये होता है कि सभी को पता चलता है। ये नहीं है कि एक को पता चलेगा क्या कि आपको तो पता नहीं है कि छात्रावास में क्या चल रहा है और क्या स्कीम्स आ रही है, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को उनसे अपडेट रखने के लिए ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेक्नोलॉजी स्कूल विजिट भी करने हैं, इनके लिए बहुत बड़ा टारगेट रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ना बोलूँ उतने समय तक, क्योंकि ये समय आपको मिला है
माननीय उप शिक्षा निदेशक महोदय व जिला परियोजना अधिकारी जी से बात करने का। तो यदि कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कोई बातें हैं जो आप रखना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो सत्र है हमारा, हम 10 मिनट इसमें लगा सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं। उसके बाद हम अगली जो है वो बातें अपनी कंटिन्यू करेंगे। वेरी गुड, तो प्लीज़ आप कह सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेरी को आपकी रिमूव कर सकें। जी प्लीज़। सर, मेडिकल लीव के बारे में बात करनी थी। एक्चुअल मैं अभी पीछे मैं बड़ी बीमार थी, उस वजह से मैंने छुट्टी ली थी 5 दिन की, तो उस वजह से मेरी सैलरी काट दी। जब मेडिकल लीव है तो सैलरी क्यों काट दी? हम सबको मिलनी चाहिए। हाँ बैठिए। इसमें वैसे तो फिलहाल तो ऐसे जो हाँ एक आपको ना एक जो है वो पर मंथ मिलती है, लेकिन चलो एक काम हम करेंगे कि जो आपका प्रपोजल्स है ना, जो आपकी छुट्टियों का प्रपोजल है, चाहे वो मेडिकल लीव, खास तौर पे जो मेडिकल लीव का है, वो आज आपने इस हाउस में उठाया है। हम कल ही आज मान लेते हैं, कल ही हम ये लेटर बना करके हम हायर अथॉरिटीज को जो है वो एसपीडी ऑफिस के लिए हम जरूर भेजेंगे। और एक चीज़ और है कि जब भी हमें कभी ऐसा मौका मिलेगा या हायर अथॉरिटीज के साथ बैठ करके बात करने का मौका मिलेगा, मैं आपको इंश्योर करवाता हूँ कि डेफिनेटली मैं उस फ्रंट पे पर्सनली इस बात को उठाऊंगा और मैं जरूर ये करूँगा मेरी तरफ से। लेकिन जहाँ तक जो है वो हम कॉरेस्पॉन्डेंस की बात है, वो हम आज इसकी चिट्ठी बना करके हम, वैसे मुझे लगता है शायद हमने क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा हुआ था, जो भी रहता है उस तरह से आप बना करके मैम को दे दें, वो हम यहाँ से बिल्कुल एज इट इज हम उसको जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे बिल और अपनी रिकमेंडेशन के साथ हम उसको देंगे। और कोई इशू जी? सर जैसे फ्यूचर में है ना सर, क्लासरूम की बहुत प्रॉब्लम है, टीचिंग के लिए कोई क्लासरूम नहीं है। जैसे हम अभी जो टीच करते हैं तो एक डाइनिंग हॉल है बच्चों के लिए, उसमें ये तो 3 तो 5 क्लासेस होगी हमारे पास, अब टाइप 1 से 3 में शिफ्ट होगा, थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हाँ नहीं वो बात बिल्कुल, प्लीज आप बैठिए। वो बात है, हम ये इस बात को समझते हैं कि जब 3-4 क्लासेस इकट्ठी बिठाएंगे तो फिर वहाँ हम क्या उसको जो है वो पढ़ा सकते हैं किस तरह से। लेकिन फिलहाल तो जितना जैसे क्योंकि कई जगह जो है अगर मान लेते हैं हम, जैसे सपोज कीजिए कोई नई कंस्ट्रक्शन की भी बात करते हैं, वहाँ कई जगह लैंड इश्यूज हैं। बाकी मुझे लगता है जहाँ जहाँ और कुछ जो है, जहाँ जैसे नए जो प्रपोज्ड हैं, तो शायद उसमें तो मुझे लगता है अकोमोडेशन की काफ़ी बढ़ा करके करी होगी। बट इसमें अगर कोई मैम क्या हो सकता है इसमें आप जैसे बात कर रहे थे प्रशांत जी, आपके तो महल्ला में शायद जो गुरुकुल आवास वाली बिल्डिंग है वो अगर रिपेयर हो जाती तब तो सर इनकी तो समस्या, लेकिन बाकी जगह पे जो अकोमोडेशन की, क्योंकि एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो अकोमोडेशन की दिक्कत है। लेकिन अकोमोडेशन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो अगर हम प्रपोजल आज भी बनाए वो मिल जाएगी। लेकिन लैंड की या क्या हो सकता है, जहाँ पे लैंड है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वो सारा आज हाँ ये हम इसमें जो हमारा जो प्लान है इसमें हम डालते हैं। और खैर महिला का तो जो है वो चल ही रहा है और उसका जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी उस बात को ध्यान में रखे हुए, लेकिन ये ओवरऑल जितने हमारे 11 KGBVs हैं वो हम सब के लिए इसके लिए बनाए आज बेशक इस प्लान में जो हम इसको डाल के रखेंगे। और जी कोई चलो ये तो चलो गवर्नमेंट पार्ट का है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एक जो ओवरऑल बना करके इसमें क्या है कि इस तरह से हमने 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमने किया था जिसमें ये क्वारीज थी और कोशिश करेंगे क्वारीज को रिमूव करने की। और जो ये इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना उसको ऑर्गेनाइज किया जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं ना वो टोटली अलग है। हाँ अच्छा, और स्कूल के साथ जो कंपटीशन करते हैं उसमें कम्पीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर इंटर हॉस्टल कंपटीशन होगा, स्पोर्ट्स का होगा, कल्चरल एक्टिविटी का होगा या अदर कोई भी जीके कंपटीशन रख लो जो मर्जी भी, तो उसका वो थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत वाजिब सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। ये तो कोई बड़ी इशू नहीं है, इसको हम करवा सकते हैं और ये हम जो है वो अपने इस प्लान में डाल करके और जैसे हमें ऊपर से अप्रूवल आती है या कोई ऐसा तो ये तो हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू। ये बहुत अच्छा आपका वाजिब और बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी कोई और जी इस तरह की कुछ कंक्रीट आप सकते हैं जिसमें सुझाव और स्पेशली बच्चों के लिए इस तरह के क्वालिटेटिव पॉइंट्स जो हैं वो हम उठा सकते हैं। एक और सर जो ये जो ख्याल से वो बेस्ट रहेगा। चल इसका भी देखते हैं, अभी तो मेडिकल का ही आ रहा है ना आपके पास। हाँ इसके लिए भी चलो प्लान में डाल थोड़ा सा जो पोस्ट है देखिए हमारे पास है 3 पार्ट टाइम टीचर,
वो हॉस्टल के ऊपर डिपेंड करता है। आप मेडिकल रखना, मुझे लगता है जो लेटर भेजी है उसमें लाइन ऐड की है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द हॉस्टल। अगर आपको लगता है कि आपके वहाँ पे साइंस स्ट्रीम चल रही है, आप फिजिक्स का ही पढ़ाना चाहते, पर वो फिर बच्चे उतने होने चाहिए हमारे पास। जैसे मेरे पास है तो मैं फिजिक्स में ऐसे मैंने किया तो बच्चे हैं, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, तो फिजिक्स का भी करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत। तो ये नहीं है कि आपने मेडिकल का रखना है, या आपको जो लगता है कि हमें ये टीचर चाहिए। आपका मान लो कि नॉन मेडिकल का टीचर स्कूल में नहीं है, तो बच्चे स्कूल में भी नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे वकेशनल में स्टाफ बड़ा कम है हमारा, तो हमारे पास नॉन मेडिकल का अगर टीचर होगा हमारा, पार्ट टाइम टीचर नहीं है। आपके तो खैर समस्या, और वो बहुत अच्छे आपके जो सोशल वर्कर हैं आपके वहाँ के, उन्होंने बहुत अच्छा, तो डेपुटेशन पे आ रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह से मतलब ये नहीं है, हमें सेंक्शन मिली है 3 पोस्टों की, 3 पार्ट टाइम टीचर की, तो वो जो आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से सर उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जो आपके मतलब 3 टीचर हैं उसमें जो आपके रिक्वायर्ड रहते हैं, या आप चाहते हैं कि मेडिकल की आपने करनी है या आप चाहते हैं नॉन मेडिकल की करनी, तो वो आप फ्री हैं, उस तरह से आप करवा सकते हैं। और कोई चीज़ ये थोड़ी देर के लिए जो है वो फिर से डीसी ऑफिस जाना जी, करिए उसी मीटिंग से रिलेटेड। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, और आप अच्छी तरह से सीख के जाएं और अच्छे प्रपोजल जो है वो आप देके जाएं मैम को, ताकि हम उन प्रपोजल्स को जो है वो इंक्लूड करके एक कंक्रीट फॉर्म में हम उनको ऊपर भेज सकें। बाकी जिस तरह से आपकी मेडिकल लीव का है, ये हम आज आप इकट्ठे करके वो दे दें हमें, हम एज इट इज़ ही भेज देंगे। और मुझे लगता है कि इसको एक्सेप्ट करने में भी कोई ना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। बाकी जो आपकी इंटर हॉस्टल जो आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं, ये बहुत वाजिब सवाल है आपका, बहुत अच्छी सजेशन है, और इसको भी हम ऊपर प्रपोजल्स के लिए भेजेंगे। और पोस्ट के बारे में तो हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया, और जो रूम्स का है तो वो देखेंगे कि किस तरह से इसमें क्या हो सकता है। इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा सा मैं और मैम बैठ करके तो इसको पूरी तरह से फुलफिल करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। तो आप कीजिए आराम से प्लीज। थैंक यू सो मच सर। केजीबीवी तीसरा टाइप 4 है अभी, पगईगढ़ 3, किहार, हिमगिरी कोठी 1, करिया 3, महला 1 नहीं है अभी, ये महला 3। महला में यानी 2 छात्रावास है हमारे, एक टाइप 4 और एक टाइप 3। हमारे एसपीडी सर की ये सोच थी कि 1, 2, 3 ये कुछ ना रहे, सीधे ही एक ही मॉडल जो है वो सारा चले। और देखिए अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब प्लान बनाते कोई भी काम फाइल भी चलानी पड़ती है, तो मुझे 2 फाइलें चलानी पड़ती हैं। टाइप जो है वो 4 के अलग से चलानी पड़ती है, 1 और 3 के अलग से। बजट जब आता है उसका बाइफरकेशन, मतलब काम जो है वो 3 गुना हो जाता है, एक टाइप के लिए अलग अलग, फिर बच्चों का बाइफरकेशन अलग से, स्टाफ का बाइफरकेशन अलग से। तो उसमें ये बन रहा था, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरह से हम कर सकते हैं। और जिसमें जो मुझे ये लग रहा था कि जो हमारा हिमगिरी कोठी है जो टाइप 1 है, उसको हम जल्द ही कोशिश करेंगे अपग्रेड करने का, क्योंकि एसपीडी सर के पास तो हमारे डॉक्यूमेंट जाने चाहिए, वो तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे इसको करने में। वो तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रपोजल, जल्द से जल्द हमें जो है वो प्रपोजल भेजें। ये हिमगिरी कोठी का जो है वो व्यास जी नहीं आए आज, कौन आया हिमगिरी कोठी से? हाँ, सोने जी। और ये आप लोग चलो उनसे भी मैं कल बात करूंगी। लैंड पेपर के लिए मैंने बात की थी, तो क्या हुआ उसमें कुछ लैंड ट्रांसफर के लिए? वो कुछ ना कुछ प्रपोजल डालेंगे, वो अप्रूव हो जाएगी। ये सोच, क्योंकि जब शुरू में काम तो मुझे भी पता नहीं था कि क्या क्या हम डाल सकते। धीरे करके हमने बड़ी सारी चीजें डालनी शुरू करी, और वो सारी की सारी आ गई। क्योंकि वो जो प्रपोजल जब हमने बनाई तो उसके साथ स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट जो है वो साथ में लगाए। रिपेयर का पैसा इतना अधिक कभी नहीं आया था आपके लिए। इस बार के आप देखोगे पिछली बार हमने जो है वो आपको नॉन रेकरिंग में बहुत सारी चीजें दी। इस किचन के लिए, जैसे मुझे किसी ने बोला कि किचन के बड़े पहले के बर्तन हैं, वो भी आप लोगों के लिए इस बार। सीसीटीवी कैमरास की बात है, लॉन्ड्री मशीन, बोला कि बच्चे बहुत हमारी फ्रिज खराब हो गई है, क्या हम नई ले लें? तो मुझे लगा कि मिसलेनियस या दूसरे हेड से आपका कितना का पैसा होता है, उसमें से अगर आप ये चीज़ खरीद लेंगे तो फिर वर्ष भर क्या करेंगे? तो हमने वो चीज़ें डाली, उनको जस्टिफाई किया और वो चीज़ें हमें मिल गई। तो मतलब इतनी सुविधाएं कहीं भी नहीं है, कहीं पर भी चले जाइए आप,
इतनी सुविधाएं कहीं पे नहीं मिलेंगी, हमें सब कुछ मिल रहा है। और जहाँ तक जैसे आपने सैलरी बढ़ाने वाली बात की है, सैलरी के लिए हम हर बार 4% एनहांसमेंट के साथ अपनी प्रपोजल भेजते हैं, है ना। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि बाकी स्टेट्स में अभी तक कहीं पर भी, अभी जितनी आपको मिल रही है उतनी कहीं पर भी नहीं है। ये एक सबसे बड़ी जो है वो समस्या है। लेकिन आपका जो इसको ऑफ द रिकॉर्ड हम बात करेंगे। आपका आज इस वनडे ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मुझे लगता है कि आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे होंगे। ये आज हमारे हॉस्टल के लगभग 43 मेंबर्स जो हैं वो विभिन्न सभी 11 छात्रावासों से, इवन पांगी से भी हमारे वार्डन यहाँ पे आई हुई हैं। तो ये एक हमारे पास बेहतर मंच था जिसमें हम आपके साथ भी जुड़ करके अपने छात्रावासों को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उससे संबंधित बातचीत करना चाहते थे, आपका मार्गदर्शन लेना चाहते थे। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आपको ही आमंत्रित करूंगी कि कृपया आज हमारे साथियों के साथ आप इंटरेक्ट करें और जो सजेशन, जो सुझाव या जो इन हमारे स्टाफ मेंबर्स की कोई क्वेरीज हैं उनसे संबंधित जो है वो हमारा मार्गदर्शन करेंगी। मैडम डॉक्टर मंजुला शर्मा जी। कविता, मैं ना अभी एक उससे जुड़ रही हूँ। जी मैम, हेलो मैम नमस्कार। पर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, म्यूट तो नहीं है, आप म्यूट है शायद। अब आ रही है? जी 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 आ रही है मैम। अच्छा, तो बंद कर दूं यहाँ पे? जी मैम कर्टन लगा दीजिए आप ना। हाँ जी। आज आपके साथ वार्डन है और कौन कौन है? हाँ मैम, वार्डन, अकाउंटेंट, हमारा मिक्स स्टाफ है क्योंकि हमने 2 दिन की ओरिएंटेशन रखी है और हाफ स्टाफ जो है वो आज आए हैं और हाफ जो रिमेनिंग है वो कल की ओरिएंटेशन में आएंगे। जी अच्छा जी। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है और कविता मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इसमें जोड़ा है आपके साथ बात करने के लिए। हालांकि इस बार मैं सोच रही थी कि चलना आना है पर यहाँ पर रोज कुछ होता है। आज भी एक मीटिंग में अभी हम गए थे तो 10 मीटिंग है, ही आ रहे हैं हमारे ऑफिस में, तो रहते तो हो नहीं पाता है। अभी सोच रही हूँ कि कभी बीच में आऊँगी और चंबा के केज में भी जरूर देखूँगी। अभी आप सब लोगों को क्योंकि बुलाया है कविता मैडम ने, मैं 2-3 चीजें बड़ी क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों को, जो मुझे लगा था कि कल मैं मैडम से बात भी कर रही थी कि हम क्या क्या चीजें मैं आपसे बात करना चाहूंगी। वो ये था कि इस बार अगर आपने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की जो हमारी पीएबी के मिनट्स आते हैं, वैसे तो हमारे सभी लोग बड़े होशियार हैं, अकाउंटेंट्स तो सब पढ़ लेते हैं, है ना, वो सारा पढ़ते हैं, अपना ही नहीं पढ़ते, बाकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो ये जो पढ़ होता है आपने इसको समझो अच्छे से कि हमें किस किस चीज के लिए हमने इस बार फंड्स मांगे थे। आपको लगा होगा कि इस बार जो फंड्स है बहुत सारी ऐसी चीजें भी मिली हैं जो शायद प्रपोज भी नहीं की, कई डिस्ट्रिक्ट्स ने तो की है पर उन्होंने अप्रूव कर दिया, बहुत सारे स्टेट्स को वो नहीं मिली। हमारी स्टेट को मिली है और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो फंड्स हैं वो मिले हमको। जैसे स्कूटीज के लिए भी पैसा मिलता है तो हम उसकी इम्पोर्टेंस को समझे और टाइमली उसको खर्च करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में 2 नए केजीबीवी अपग्रेड किए गए और जिसमें एक हिमगिरी है और एक महिला है, महिला टाइप 1 है। महिला टाइप 1 को मैं फिर बार बार आपसे कह रही हूँ कि अगर आपके पास स्पेस है तो उसको आइडेंटिफाई करें, अगर स्पेस नहीं है तो आप कहाँ पे बनाना चाहते हैं, अगर पुराना गुरुकुल ठीक करना चाहते हैं, डिसमेंटल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी केस भेजना पड़ेगा। अगर स्पेस है तो नई बिल्डिंग आप बना सकते हैं। तो एक तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए ये जरूरी है। देखो ऐसा होता है कि ये एक ऐसी इंटरवेंशन है जिसमें आम के आम गुठली के दाम मिलते हैं, आप सेवा भी करते हैं और मेवा भी मिलता है ना, आपको सैलरी भी मिल रही है
और आप जो है सेवा भी करने का मौका मिल रहा है इस पूरे केजीबीवी। केजीबीवी एक ऐसी इंटरवेंशन है, बाकी किसी इंटरवेंशन में इस तरह का लाभ नहीं मिलता है, इस तरह का मौका नहीं मिलता है। हम गरीब बच्चों के लिए ऐसा स्पेस देते हैं उनको जिसमें मुफ्त शिक्षा मिलती है, खाना वाना मुफ्त है, कपड़े मुफ्त है, पढ़ना ट्यूटरिंग मुफ्त है, हर चीज उसमें फ्री में है। मेडिकल फैसिलिटीज मुफ्त है, स्किल एजुकेशन फ्री में है, आपको सेल्फ डिफेंस फ्री में है, आपको उसके अलावा भी मिलता है जिसको स्टाइपेंड कहते हैं। तो एक ऐसी इंटरवेंशन जिसमें आपको आम के आम गुटली के दाम मिलते हैं तो आप उसमें काम करते हैं। तो आप ये देखिए कि आप उसको कितना सीरियसली लेंगे और कितनी जल्दी करेंगे। और कोई भी इसमें ऐसे ना सोचे कि आप देख रहे होंगे पूरा प्रोजेक्ट हमारे आपके साथ आपके डीपीओ भी हैं, पूरे प्रोजेक्ट में अगर हमने पैसा कहीं दिया है तो वो हम 25% दे रहे हैं। हर जो बजट हमें अप्रूव हुआ है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम 25% देते हैं, पर केजीबीवी में हम टोटल फंड को ट्रांसफर कर देते हैं। हमने रेकरिंग नॉन रेकरिंग सारा पैसा आपको ट्रांसफर किया है चंबा में, ताकि आप किसी भी एक्टिविटी के लिए ये ना कहें कि हमारे पास पैसा नहीं, आप उसको खर्च करते रहे। कोई भी ये ना कहे कि हम इस वजह से काम नहीं कर पा रहे, इस वजह से कुछ नहीं किया है कि हमारे पास पैसा नहीं। आपने 1-2 महीने कई बार उधार में भी किए होते हैं, जब लास्ट मार्च पैसा खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है, नया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है तो आपको इधर उधर से उधार भी करने पड़ते हैं। इसलिए हम सारा फंड जो है आपको भेज दें। तो काइंडली तो फंड्स आप टाइमली खर्च करना शुरू कर दें, ये पहली बात है। और जो नॉन रेकरिंग में भी पैसा आया है, चाहे वो फूड बैग के लिए है, रेफ्रिजरेटर के लिए है, सीसीटीवी के लिए कहीं पे आया है, या फिर किसी और लॉन्ड्री मशीन के लिए आया है, तो आप उसको ले लो। देखो जब आप प्रपोज करते हैं ना तो हम कहीं से भी बहुत सारी चीजें ले आते हैं, स्पेसिफिकेशन ले आते हैं, रख भी लेते हैं, या तो उस टाइम मांगे ही ना, मांगा ही नहीं मिला। हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो उनको तो लॉटरी लगी, उन्होंने मांगा ही नहीं था, आपकी वजह से उनको भी अपने दिलवा दिए, इनको भी दे दो, अदरवाइज उन्होंने नहीं मांगा। और बहुत सारे स्टेट ने नहीं मांगा तो उनको दिया भी नहीं। मैं बहुत सारे स्टेट से लगातार बात करती हूँ, बोलते हैं आपको लॉटरी मशीन दिया, हमने तो स्टेट फंड से किया, हमने तो उधार लेके किया, हमने तो डोनेट करा किसी ने, तो आपको तो हमने मांग करके पैसा दिया, तो आप उसको टाइमली खर्च करते हैं। तो आपके जितने भी मेंबर सेक्रेटरी हैं उनको ये कहें, अगर आप सेंट्रलाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट में करें, और अगर आप सेंट्रलाइज नहीं कर रहे हैं, आपके मेंबर सेक्रेटरी करवा रहे हैं, तो आप मेंबर सेक्रेटरी को कहें कि इसको प्रायोरिटी बेसिस पर जो है ये लें। और सेंट्रलाइज करते हैं तो उसमें भी कोई समस्या नहीं, हम ये चाहते हैं कि एक जैसा हो सब जगह, तो सेंट्रलाइज भी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों के लिए ले रहे हैं तो खरीदिए। तो पहली बात तो ये कि नॉन रेकरिंग फंड को खर्च करना शुरू कर दें। दूसरा है कि ये जो 2 स्कूल हमको अपग्रेड करने को मिले, इनका काम शुरू कर दें। इनका जो भी आप अपने एई को जेई को, यही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एई भी बैठता है, बाकी जगह एई भी नहीं बैठता है ना। और शिमला डिस्ट्रिक्ट में तो कोई भी नहीं बैठता था, तो हमारे स्टेट ऑफिस का ही कि ड्राफ्ट्समैन ने ही बिल्डिंग बनवा दी। आप ये देखें कि यहाँ तो एई भी बैठता है, जेई भी, हमारी तो ड्राफ्ट्समैन ने ही बिल्डिंग तैयार कर दी, और वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग है वो पूरे इंडिया में, शिमला में जो केजीबीवी बना है। तो हम कोशिश करें कि हम अपने ए को, जे को, अपने प्रिंसिपल को, अपने पूरे स्टाफ को थोड़ा ओरिएंट करें, मोटिवेट करें, सेंसिटाइज करें। ये कोई अपने लिए काम नहीं है, ये बच्चों के लिए काम है। कल अगर खर्च नहीं होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कविता की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। जो लोग बाकी होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होगी, ज्यादा ही होगी। सिविल वर्क का काम यहाँ पे भी मैं नहीं देखती हूँ, ऐसे मैं बता देती हूँ मैंने अप्रूवल ले लिया, भैया आप लोग करना करो, नहीं करना है तो बता दो, नहीं करना तो फिर वो खुद पूछते हैं उनको कि क्यों नहीं किया। आप कहीं ये देखिए कि जो जिसका काम है उसको काम दे दें और वो काम कर ले। तो ये 2 बिल्डिंग का काम भी शुरू होना चाहिए, चाहे वो साइट सिलेक्शन है, चाहे वो लैंड को प्रॉपर करना है, चाहे वो शुरुआत बीएसएनएल के साथ कोई एमओयू करना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, उसका वो आप कर लें। पिछला किहार का स्टेट के थ्रू हुआ था, तो आप देखिए स्टेट वालों ने किस तरह से किया था, उसी तरीके से करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप करवाएं और शुरू कर दें उस काम को।
पहली बात। दूसरा है रेकरिंग ग्रांट, आपको रेकरिंग ग्रांट मिली है। बच्चों के खाने का हम हर साल जब भी हम मिलते हैं, मैं बार बार कहती हूँ कि कोशिश ये करें अच्छा दो। और भारत सरकार ने तो जो उचित मूल्य की दुकान है उनको एक लेटर भी लिखा है कि आप जो है केजीबीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट की साइन कर दो, भले पर उनको टाइमली हर चीज मिले और बेस्ट वाला मिले, जो बेस्ट। तो आप खाने का, स्टाइपेंड का और बाकी चीज, मेडिकल का, जो चीजें जैसे जैसे खर्च होती है करें। और लेटर एंड स्पिरिट में कई बार नहीं करना पड़ता है हमको, हम उस फंड को इधर भी कर लेते हैं, हमें जहाँ जरूरत होती है हम कर लेते हैं। खर्चा हम शो करते हैं उसी में जिसमें उसको आया होता है, क्योंकि हमें लगता है कि भाई हमें यहाँ शो करना है, पर हमारे ये प्रायोरिटी में ये ज्यादा जरूरी था। तो हम जैसा भी करते, जिस भी तरीके से करते हैं वो आपकी है, उसको हेरा फेरी नहीं कहते, उसको कहते हैं कि आपने पैसे को लगाया। मैं अकाउंटेंट से बोल रही हूँ कि उसको कहते हैं पैसा लगाना सही जगह। कई बार हम ऐसे हो जाते हैं ना कि जी पैसा तो उसमें आया है, हमने तो खर्चा ही नहीं किया, हमारे पास तो ये टूट गया था, हमने किया ही नहीं क्योंकि पैसा इसमें है ही नहीं। तो हम कई बार ऊपर नीचे करके जो है बिल बना करके कर लेते हैं, पर करते हैं उसी चीज के लिए, उस केजीबीवी के लिए, है ना। तो वो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे कर सकते हो तो वो करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पर पैसा खर्च कर दें, खर्च कर दें। अनस्पेंड बैलेंस नहीं रहना चाहिए कहीं पे भी। अनस्पेंड बैलेंस को आप अपने तरीके से इंटेलिजेंटली पहले तो केजीबीवी में खर्च कर दें। अकाउंटेंट इसलिए रखेंगे, अकाउंटेंट इसलिए नहीं रखेंगे कि आपको पैसा दिया कि आप खर्च करो जी, ये नॉनसेंस से खर्च कर दो। वो तो एक महिला अपने घर में जब राशन पानी लाती है वो भी ले आती है, उसका हस्बैंड उसको पैसे देता है कि देख इतने मेरे पास 2000 रुपए दिए, अब इतने का ये चीजें लिस्ट में है, ये ले आना। वो भी अनस्पेंड बैलेंस बता देती है, इतना बच गया, इतनी बार्गेनिंग हुई और खर्च कर लिया, इस पैसे को मैं दूसरी जगह खर्च करना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताओ करूँ कि नहीं करूँ, या मैं आपको वापस कर दूँ। तो ये तो कोई भी कर लेगा। आपका काम है कि आप, क्योंकि आप अकाउंटेंट हैं, कैसे इंटेलिजेंटली उसका पैसे को केजीबीवी के लिए लगाना, वहाँ की लड़कियों के लिए लगाना है जहाँ पे जरूरत बहुत ज्यादा है। जब जरूरत बहुत ज्यादा होती है तो हमें कुछ करना पड़ता है और उस तरीके से तैयार करके दे देते हैं। मुझे पता है कि हमारे अकाउंटेंट जो है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अकाउंटेंट बैठे हैं या हमारे स्टेट लेवल पे अकाउंटेंट बैठे हैं, उनसे कहीं बेटर है हमारे केजीबीवी के अकाउंटेंट। क्योंकि बार बार मुझे यहाँ पे बताया जाता है कि आपकी केजीबीवी का जितना हिसाब किताब होता है बहुत अच्छे से मेंटेन किया होता है। तो अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो अच्छे से इसको कोशिश करो कि इसको तरीके से खर्च किया जाए, है ना। तो आप तरीके से इसको खर्च कर दें और अनस्पेंड न रहें, जहाँ जहाँ जरूरत होती है लगाएं। जैसे जैसे आप उसको कर सकते हैं वैसे वैसे उसके बिल बना करके कर दें। बस केजीबीवी खूबसूरत होना चाहिए, कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, अगर पैसे को इधर से उधर भी करना पड़ जाए, है ना। तो आप अपने तरीके से उसको कर सकते हैं। आप मेंबर सेक्रेटरी को भी इसके बारे में बता सकते हैं। कोई खाना थोड़ी आपने पैसा, या अपने घर में थोड़ी लगाना है, या आप डाइट में थोड़ी देना है। केजीबीवी के लिए कर रहे हैं तो केजीबीवी के लिए आप कोशिश करें। हाँ, जहाँ बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है वहाँ आप डाइट से परमिशन ले सकते हैं, ये परमिशन दे सकते हैं। उससे भी ज्यादा बहुत बड़ा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है तो आप स्टेट ऑफिस से परमिशन ले सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि हर एक पैसे के लिए आप स्टेट ऑफिस से परमिशन, फिर परमिशन नहीं मिलती है। मैंने फिर बोला कि डाइट से परमिशन नहीं मिलती, तो आप अपने तरीके से खर्च करते हैं। तो कोशिश करें माइक्रो में काम करें और फिर धीरे धीरे ऊपर को चले। डिले टैक्टिक्स होता है कि आप अप्रूवल हो जी, उससे लो, फिर वो कभी नहीं होता, फिर तो डिले हो जाता है, मुश्किल होता है फिर मिलना। अभी तीसरा का उसका अप्रूवल हमने लिख दी है, शायद साइड में आज अगर की हो गई होगी पता नहीं, वो आपको मिल जाएगी वो अप्रूवल। और जो आपने मांगा था महिला के लिए, तीसरा के लिए, जहाँ जहाँ आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमने अप्रूवल दे दी है, उसको हम इसी में बाद में ले जाएंगे, लेकिन अप्रूवल पहले दे दी है, तो अभी आपको मिल जाएगी। आप खर्च कर सकते हैं, फिर उसका जैसा जैसा बोला होगा वैसा आप खर्च करवा दें। तो ये कोशिश करनी चाहिए। मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम कोऑर्डिनेटर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत एम्पावर्ड लेडी मिली है। कोई और मिली होती तो शायद मेरे को लगता है बहुत सारा काम तो होना भी नहीं था। बोला था जी अप्रूवल नहीं मिल रही, फलाना कर ही नहीं रहा जी, वो तो दे ही नहीं रहा है, वो तो ऐसे वो अपने आप पेन लेती रहती है। पर कभी किसी को बोल रही, कभी मुझे बोल रही, कभी आपको बोल रही, कभी डीपीओ को, कभी अकाउंटेंट को, चारों तरफ दौड़ रही है। उनके अपने घर में तो कुछ नहीं बन रहा ना उससे, पर तो केजीबीवी में रहा है। तो एक तो इनके लिए एक क्लैप होनी चाहिए।
मेरे को तो कई बार ऐसे लगता है कि अपने घर का जैसा काम करती कि मैडम साहब ऐसा नहीं और फलानी जगह ऐसे नहीं, मैडम उससे बात कर लो, आप इससे ऐसे कर लो। ये हर कोई नहीं करता है, हर कोई नहीं इसमें ये प्लान बना लो। ये अगर आपको 2 kgb भी अपग्रेड हुए तो सिर्फ इनकी वजह से पूरे हुए। मुझे सब ने मना कर दी, मेरे सारे सिविल स्टाफ ने भी मना कर दी कि नहीं कुछ हो सकता। सिर्फ कविता जिसको मुझे सेक्रेटरी ने दिल्ली से फोन किया, मीटिंग के अंदर बैठी कि वो भारत सरकार के सामने बैठे हुए थे कि 2 kgb भी अपग्रेड करने, बताओ कौन से करने। मैंने सीधा कविता को फोन लगाया, मैंने कहा कौन से करने। कविता ने सीधा मुझे बिना पूछे बोल दिया कि ये 2 कर दो मैडम। फिर इसने बोला कि इसके बाद पूछती हूँ मुझसे 2, और मैंने वहां बोल दिया कि 2 कर दो सर। ये टेलीफोनिकली अप्रूवल मिला और उसके बाद हमने सारे कागज इकट्ठे करके दिए और इसने सारे कागज खुद इकट्ठे किए। अब वो इसको ये बोले कि ये कागज तो यहाँ से ले आया, अपनी मर्जी करते हैं वैसे करते हैं। तो आप सब लोगों को मिलकर करना पड़ता है काम, सब लोगों को एक होना पड़ता है। अकेली लेडी नहीं कर सकती, मुझे सबको एक साथ बोलना पड़ता है कि जी बनाएंगे करेंगे सर, यहाँ होगा, यहाँ पे मेंबर सेक्रेटरी से भी बात करनी पड़ती है, हर काम ये अकेले नहीं करेंगे। तो एक ये भी मैं कहना कि आप लोगों को, आप सब लोग मिल करके इसको, ये अगर ये अकेले नहीं है, ये इतने हाथ बैठे हैं जो आप लोग बैठे, फटाफट देना चाहिए। जब डेटा मैं मांगती हूँ तो समझ लो कि डेटा मांगा है, कविता से नहीं मांगा, आप लोगों से मांगा है। आप लोग तुरंत देके एकदम वेरीफाई करके, कई बार मैं देखती थी ना वेरीफाइड डेटा मुझे आ जाता है, फिर मैं सोचती हूँ यार पिछली बार जो डेटा आया था उससे अलग कैसे हो गया। अभी 4 लोग थे, अभी 3 हो गए, ये एक ने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा होगा। फिर मैं उसको फोन करूँ, छोड़ दिया जी, क्या किया, दूसरे kgb को कर लिया जी, करनी किया है। ये 4 बच्चे जी आपने यहाँ दिखाया था, दिखाया जी वहां पे। ये मेरे को समझ में नहीं आता है, डेटा एक बार बनता है ना, उसको अपडेट करते रहो सिर्फ भर में। उस अपडेटेड डेटा को उठाओ और दे दो, बस कुछ नहीं करो, उठाओ और दे दो। मैं आप लोगों से डेटा मार्च में लेती हूँ ना, उसको मैं अगस्त तक यूज करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि यार मांगूंगी ना तो कुछ का कुछ हो जाएगा, फिर अगस्त के बाद फिर मांगती हूँ, फिर अक्टूबर नवंबर तक मांगती हूँ, फिर एक बार फिर मांगती हूँ तीसरी बार। तो अब तो VSK के थ्रू आपसे डेटा ले लिया, उसमें आप जो है उसको अपडेट करते रहा, अपडेट करो, देखो, पढ़ो, समझो क्या मांगा है, क्यों मांगा है, क्या लिखा है हमने। 2 बार पढ़ो किसी चीज को भरने से पहले, यार इसको लिखने से कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, क्या ये मैं ठीक लिख रही हूँ, अगर मैंने गलत लिखा है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक लिखा है तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो जरा सोच समझ करके डेटा को भरा करो, है ना। तो वो टाइम में भरा करो ताकि जब भी मैं कभी मांगू, मैं तो वैसे कविता से मांगना चाहिए मेरे को, पर मैं आप लोगों से इसलिए मांगती हूँ कि मुझे ये लगता है कि कितने सारे लोगों से बार बार फोन कर, कितने लोगों को बार बार तंग करती रहेगी कि करोगे। तो आप प्लीज, अब मैं कविता से डेटा मांगूंगी तो आप सब लोग जो उसको अपडेट किया करो। वैसे तो मैं मांगना ही नहीं चाहती हूँ, पर फिर भी मांग रही हूँ क्योंकि आप अभी VSK में जो डेटा आया वो गलत भरा हुआ कई kgb में, तो वो गलत कुछ भरा हुआ है। और मैंने बात भी की थी उन लोगों से कि आपने गलत कैसे भर दिया, तो उन्होंने बोला मैडम पता नहीं चला, ये टाइम चला गया, ये पता नहीं क्या कुछ। तो हमारे पास बहाने नहीं होने चाहिए, हम होल टाइम इसके लिए लगे हैं kgb की। मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मैं होल टाइम kgb के लिए नहीं लगी हूँ। मेरा काम क्वालिटी एजुकेशन का भी है, मेरा काम, मैं निपुण नोडल ऑफिसर भी हूँ, मैं जेंडर एक्टिविटीज भी देखती हूँ, मैं क्वालिटी में पूरे स्टेट की डिपार्टमेंट की भी, में भी मेरे को क्वालिटी का कोऑर्डिनेटर रखा है। मेरा काम एक ही नहीं है, मैं और काम भी देखती, पर मैं फिर भी सोचती रहती हूँ कि kgb भी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी में नंबर 1 है, वो नंबर 2-3 में आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ बच्चों की हेल्प होती है, यहाँ डायरेक्टली बच्चों की हेल्प होती है और दिखता है वो। तो करेंगे आप भी उसी तरह से प्रायोरिटी ले। आपके पास 1 kgb भी है, मेरे पास 14 है, आपके पास 50 बच्चे हैं, मेरे पास 1050 है ना। उस तरीके से देखो आप। तो एक तो ये डेटा की भी बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर है आप लोग जो KGBV में आपके पास मॉनिटरिंग के लिए जुवेनाइल जस्टिस कमेटी आती है। अच्छा, अब 2-3 चीजें होती हैं। एक तो है कि भाई आपकी जेन्युइन कई समस्याएं होती है, वो आपकी बात करके हो भी जाए तो कोई बात नहीं, अगर उनके थ्रू हो सकते हैं। आपको लगता है हम सुनते नहीं है या गाइड सुनता नहीं है या डिपार्टमेंट भी नहीं सुनेगा तो आप जुवेनाइल जस्टिस कमेटी से बोलेंगे। पर मैं आपको एक बात बता दूं, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी जो है जब आपसे रिपोर्ट लेती है, ना तो आपके DPO को पूछती है, ना आपके डिप्टी डायरेक्टर को पूछती है, ना किसी और को पूछती है, सीधे हमारे SPD को बुलाती है कोर्ट में और आमने सामने। क्योंकि एक मीटिंग मैंने भी अटेंड की है
कि उनके बिहाफ पर, एसपीडी के बिहाफ, वो वहां पर संज्ञान लेती है। तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो उनको इररिलेवेंट लगती है एसपीडी साहब को कि यार इससे पहले मुझे बता देते कि ये चीज नहीं है मेरे पास, बजाय इसके कि आप कोर्ट को बता दें, जस्टिस को बता दें। तो आप ये ध्यान रखें कि आप उस तरीके से भी अपने काम को करते रहें, है ना। आपको सब पता है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप तो इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं सारे जीबीवी के, जो जितने भी वार्डन हैं, अकाउंटेंट हैं, सब बड़े अलर्ट हो गए। अकाउंटेंट्स मेंबर सेक्रेटरीज के पास बैठते हैं, पर उनका रोल जीबीवी का है। जहां मर्जी बैठे, रोल उनका केजीबीवी का है। रोल उनका स्कूल को देखना नहीं है, केजीबीवी का है। भाई बंदी में अगर स्कूल की कोई मदद करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भाई बंदी में किसी के साथ भी हेल्प करो, किसी की भी, किसी स्कूल की कर दो, किसी दूसरे स्कूल की कर दो, डाइट की कर दो, स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस की कर दो, आप कर दो। लेकिन अगर आप प्राइम टियर रोड ड्यूटी है आपकी केजीबी, आपको केजीबी का हिसाब किताब समझाना करना, और सभी लोग जितने भी लोग लगे हैं वहां पे सब वार्डन के अधीन है। जो वार्डन है वो आपकी टीम लीडर है, वो टीम को लीड करती है केजीबी लेवल। तो आप लोगों को उसको भी ध्यान में रख के बात करनी है, उसके साथ बात करनी है, उसने क्या करना है, कैसे करना है, आप लोग दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर मेरा एसपीडी यहाँ पे बैठा है तो मेरी एसपीडी की, हमारे अकाउंटेंट की, हम सब लोगों को इकट्ठे बैठना पड़ता है। फिर वो पूछते हैं कि कैसे हो सकता है, मैं बोलूँगी सर ये काम करता था मैंने, एसपीडी कहते हैं अकाउंटेंट से हो सकता है। में इतना कर सकते, इतना नहीं करते। ये नहीं कि एक डिसीजन एक ले रहा, दूसरा डिसीजन अपने तरीके से दूसरा नहीं करके काम करना। मुझे पता है मिलके ही करते हैं, ये कोई मैं जो बोलूंगी औपचारिकता हो सकती है, काम आप मिलके ही करते हैं। ये जो मुझे बताया गया है वो सच है झूठ है मुझे पता नहीं, पर ये बताया गया है कि आप लोग मिलके काम करते हैं। अगर मिलके काम करते हैं तो इसी तरह से काम करेगा, है ना, मिल करके काम करें। फिर है एनरोलमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है एनरोलमेंट। ये जो हम सारा काम जाम करते हैं ना, ये जितना पैसा हम लेके आते हैं ना, कई बार तो झूठ सच भी एनरोलमेंट देनी पड़ती है। मैं देखती हूँ कि 3-4 एनरोलमेंट में ले लेती हूँ, जो सबसे ज्यादा एनरोलमेंट होती है जिसमें वो वाला एनरोलमेंट में दिल्ली भेजती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है अभी भी मेरे पास जो एनरोलमेंट आई वो 862 या इतने की आ गई टोटल 14 kg। तो मेरे पास पहले की जो एनरोलमेंट थी 872 थी, 872 भेज दी, क्योंकि मेरे को आईसीटी फैसिलिटी लेनी थी केजीबीवी की। उसकी प्री पीएबी भी हो गई है, अभी पीएबी होनी है, तो आप सब लोगों को आईसीटी फैसिलिटी मिलने वाली है। और हो सकता है बच्चों को टैब दें, हो सकता है उसमें हम कई चीजें और भी देंगे। तो आईसीटी की फैसिलिटी भी आपके वहाँ पे मिली, स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी फैसिलिटी हम दोबारा से अप्रूव करवा रहे हैं। और वो भी झूठ सच बोल के, कई बार तो कईयों ने बोला जी फलां जगह में तो छोड़ दिया उन्होंने, मैंने रहने तो यार हमको लिखोगे, पूरा स्टाफ है, पिछला स्टाफ दिखा देंगे कोई, ये बोल करके हम लेते हैं। मैं आपके सामने कमिट कर रही हूँ ये बात, ये मैं मान रही हूँ कि मैं झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि एक केजीबी बना हुआ है ना, बड़ा सुंदर है, बच्चे बड़े अच्छे से रहते हैं वहाँ पे, सुंदर सा घर लगता है, वो घर जैसा लगता है, हट जैसी लगती है, उसमें जाना था। पानी एक बार मैं जा रही थी, रास्ते में मैंने सड़क से मैंने नीचे जाके फूल दिखा था, फूल लगे थे। मैंने कहा ये रेस्ट हाउस किसका है? बोलते रेस्ट हाउस नहीं है जी, ये स्कूल है। वो भी स्कूल है ना। तो लोगों ने ऐसे स्कूल बना रखे हैं। तो आप तो केजीबी भी चलाती है, वो घर है, घर का केजीबी है। घर को अच्छा रखो, सुंदर रखो, उसमें सुंदर। मैं हिमगिरी गई थी एक बार, हिमगिरी कोठी की, तो हिमगिरी कोठी में रीटा मैडम होती थी। रीटा मैडम ने हर कमरे को अलग अलग कलर कर रखा था, हर कमरे में अलग अलग थीम दे रखी थी, और उस थीम की टाइप के चादर बिछा रखी थी, कार्टून बना रखे थे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि किसी ने सोचा अलग से। उसको मैंने थोड़ी बताया था, उसको कविता मैडम ने थोड़ी बताया, उसने अपने आप सोचा, अपने आप बनाया। तो जब वहां पे जज आए तो जज ने ये बोला कि इतना खूबसूरत मन करता है बैठ करके यहाँ रेस्ट करूँ, और जब भी आते थे वो रेस्ट करते थे। इस बार जब उन्होंने रिमार्क्स लिखे तो उन्होंने ये लिखा कि ये जो वार्डन है ये ऑफ ऑल द वार्डन द बेस्ट वार्डन है। क्यों बोला होगा? उनकी रिश्तेदार नहीं है, उनकी पड़ोसी नहीं है, उनकी क्लास फेलो नहीं है, उनकी फ्रेंड नहीं है, उनकी बेटी नहीं है।
उनको अच्छा लगा कि वो अच्छा काम करती है, सोचती अच्छा है, करती है अच्छा। तो अगर आप सब लोग ऐसे ही सोचेंगे, करेंगे विदाउट किसी शिकायत के, तो ऐसा ही बोलेंगे वो सब। हमें होना पड़ता है ऐसे, उस तरीके। तो आप उस तरीके से काम करो, है ना। तो बस इतना ही मैं बोलना चाह रही थी। और कविता बहुत टाइम ले लिया आपका, आपने पता नहीं क्या क्या बातें करनी है इनके साथ अभी। नहीं मैम, आप कर सकते हैं, आपकी डायरेक्शन, आपका मार्गदर्शन। आपको मैं जब चंबा आऊंगी तो बात करूंगी, और मैं चाहूंगी कि उस समय आप बुलाएं इनको, फिर मैं बात करूंगी। और मैं KGBB में भी आना चाहती हूँ, मेरा बड़ा मन भी बहुत ज्यादा है। मैं SPD को भी बार बार बोलती हूँ, जब भी बोलते हैं कि हाँ चले जाओ, मैं प्रोग्राम भी 4 बार प्रोग्राम है, 4 बार उन्होंने मेरे को इधर भेज दिया। पिछली बार बनाया तो लखनऊ भेज दिया, अभी बनाया तो कभी मंत्री का भेज देते, कभी कहीं भेज देते। तो अब मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि जब मैं KGBB का प्रोग्राम बनाऊँ तो ये ईश्वर मेरा कोई और प्रोग्राम न बनाए, मैं KGBB में जाऊँ। जरूर आकर के आप लोग आती नहीं, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी से भी नहीं आती कोई शिकायत नहीं आती। मुझे अकाउंट्स वाले सेक्शन से कभी कोई शिकायत नहीं आती, मुझे वार्डन से भी कोई शिकायत नहीं आती है, कोई शिकायत कोई बच्चे कोई करते नहीं है। मुझे पांगी में जो दिक्कतें थी पहले, वो भी खत्म हो गई है। अब मैडम ने बहुत अच्छे से संभाला, बहुत अच्छे से। इनके लिए भी तालियां हो जाए, इन्होंने भी बहुत अच्छे से संभाला। अब एनरोलमेंट की तालियां बजाऊंगी, तो बात करेंगे, है ना। अब तुम एनरोलमेंट भी अच्छी करना, ठीक है, एक्टिविटीज भी अच्छी कर रही हो, एनरोलमेंट भी करना। आपने संभाला ना, बहुत दिक्कत थी, मुझे पता है। मुझे बहुत सारे लोग, मैं केवल तुमसे नहीं लेती हूँ, मैं गाइड वालों से भी नहीं लेती हूँ कोई फीडबैक। मेरे पास पांगी में भी तरह तरह के लोग हैं जो जानते हैं। मैं कई लोगों के साथ तो ऑनलाइन जुड़ती हूँ, आपके स्कूलों में भी, आपको पता ही नहीं है। मैं बहुत सारे लोग, बहुत टीचर्स को जानती हूँ, मैं उनसे फीडबैक लेती रहती हूँ आप लोगों के बारे में। और मैं उस फीडबैक के दम पे बोल रही हूँ कि आपने एक्टिविटीज की हैं, कोशिश की है अच्छे से काम करने की, अब आपने एनरोलमेंट बढ़ाने का काम, ठीक है। अब आपको चाहे हाथ जोड़ने पड़े किसी के, क्या जाओ, मैं देखूंगी, मैं हूं ना बोलेंगी, मैं हूं यहाँ बैठी, मैं करूंगी इनको, मैं पढ़ाऊंगी भी और अच्छा सा। पर स्कूल को अच्छा बनाओ, उसको KGBB लगना चाहिए, है ना, सुंदर लगना चाहिए। क्या सोच सकते हैं, मैं अपने कमरे में बैठी हूँ, मेरा कमरा देखो, ये आप इस कमरे को 360 डिग्री देखो। मैंने यहाँ पे फूल भी लगाए हैं, मैंने यहाँ पे गमले भी लगा रखे हैं, अगर आप देखेंगे एक साइड को, यहाँ पे भी फूल लगा रखे हैं। क्यों लगाए हैं, मेरा घर है, पर मैं बैठती हूँ ना, मैं बैठती हूँ, मैंने फूल लगा रखे हैं चारों तरफ कि वे अच्छा लगे, जहाँ बैठी हूँ सुंदर लगे, मेरा मन करे बैठने को। मेरे को SPD ने थोड़ी बोला है, ऑर्डर दिया, मन करता है फूल खिलावा। अच्छा लग रहा है आप लोगों को भी, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लगता है। स्कूल भी ऐसा ही बनाओ, ग्रीन और क्लीन, सुंदर, बहुत बढ़िया है, इतना सुंदर बना हुआ है। तो तब बच्चे आते हैं, ऐसे नहीं बच्चे आती हैं, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, तब बच्चे आते हैं। कम्युनिटी में विश्वास पैदा करना, तब लोग आते हैं। कम्युनिटी को ये बताना पड़ता है हमारे बच्चे ऐसे बन गए हैं, उसको पब्लिसाइज करना पड़ता है, उनकी फोटोग्राफ KGBB के बाद लगानी पड़ती। आज अचीवर्स लगाओ तो सही, पोस्टर कहीं कुछ पैसे का खरीद के बना दो, छुपवा दो, किसी को बोल के कि हमारे अचीवर्स ये हैं, देखो कैसे आएंगे लोग। तो वो लोग मूर्ख नहीं है, आजकल लोग बहुत पढ़े, जितने लोग अनपढ़ होते हैं ना, गाँव के होते हैं, उतने ज्यादा समझदार होते हैं, वाइज होते हैं। हम ज्यादा चालाक होते हैं, हम ज्यादा बदमाश होते हैं, 4 क्वेश्चन करते हैं। गांव के लोग तो देखते हैं, हाँ ठीक है, अच्छा है, आते हैं। इसलिए आप अच्छा करेंगे तो करें, ठीक है। तो आपके लिए हिमगिरी कोठी, मैला, जिनके मेरे को बार बार फीडबैक आते हैं, मैला का फीडबैक मुझे रोज आता है। वो वीडियो कॉल से मेरे से बात करवाती है बच्चों की भी, तो मेरे को अच्छा लगता है, बच्चों से मैं बात भी करती हूँ, वो दिखाती भी कि क्या कहते हैं। तो मजा ही आता है ना, जब आप इस तरह से जुड़ के रहते हैं सबके साथ, है ना। तो आप लोग हिमगिरी कोठी की भी जो मैडम है, वो चाहे उसको कितनी भी समस्या रही होगी, पर फिर भी वो कुछ ना कुछ करती रहती है, परेशानी में भी वो करती रही। अब कोई परेशानी नहीं है हिमगिरी कोठी, अब तुम मजे से काम करो। अब जज से ऊपर कोई नहीं होता जिसने ये कह दिया कि तुम अच्छे हो तो अच्छे बन के दिखाना। अगली बार वो ये ना कहें कि तुम ही बदमाश थे भैया, है ना। अच्छे बन के रहना, अच्छे करके रहना। तो सभी अकाउंटेंट्स आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। ऐसे ही करो काम जैसे अभी तक किया, ऐसे ही विश्वास रखो, लोग आप पे विश्वास करते हैं, है ना। मुझे मेरे अकाउंट्स के लोग बोलते हैं कि आप लोग बहुत
ईमानदारी से काम करें, तो इसी ईमानदारी से काम करें, इसी ईमानदारी से। और आप ईमानदारी से काम करते हैं तभी ये वार्डन जो है काम कर पाते, नहीं तो इनको एक टेंशन नहीं तो बनी रहेगी। आप सपोर्ट करते हैं तभी काम करती है। अकाउंटेंसी का काम इनको थोड़ी आता है, बस आप काम करते हैं। कई बार आपसे ये कई तरह की और हेल्प भी लेती है, ऑफिशियल हेल्प भी लेती है, तो आप वो भी अच्छे से करते हैं, तो तभी ये काम कर पाते हैं, है ना। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ जुड़े और मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, और मैं तो अपना जीवन सफल मानती हूँ कि मैंने बहुत सारे बच्चों के लिए काम कर लिया KGBV के थ्रू। भारत सरकार कई बार लॉकडाउन कर देती है, बड़ी बुरी तरह बोल देते हैं, सुन लेते हैं कान बंद, ऐसा सोचते चलो यार लड़कियों के लिए हो रहा है, छोड़ो परे, ये कौन सा रोज मिल रहा है, सुन लेते। मैडम आप लोगों की ये हालत है, ये देखो, ये एनरोलमेंट, ये देखो, ये देखो मैडम, ये कोई बात नहीं, सुन लेंगे, मिल जाए, कुछ मिल जाए, ठीक है। अकाउंटेंट्स के पैसे भी इस बार पूरे आ गए हैं, जो बोला गया था वो उतने ही आ गए, कल एडेंडम में भेजा था तो पूरे हो गए। आप देख लीजिए, आगे आने वाले कल भी हम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता रहेगा हम आपके लिए मदद करते रहेंगे। मैं तो जब तक मैं इस पोस्ट पे यहाँ हूँ मैं कोशिश करूँगी, हमेशा आपके लिए करती हूँ। मेरे को लोग बोलते हैं कि देखो जी KGBV के स्टाफ को तो इतना मिलता है, ये स्पेशल एजुकेटर को दे नहीं रहे हैं, फलाने को दे नहीं रहे हैं, उसको दे नहीं रहे हैं, ये जो स्पेशल ट्रेनिंग देने वाले इंस्ट्रक्टर उनको दे नहीं रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ कि भैया ये तो लड़कियों का काम करते हैं, बहुत पुण्य का काम है। कहते हैं वो भी बड़ा पुण्य का है जी, बड़े स्पेशल चाइल्ड के लिए काम करते हैं। तो आप देखो कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं आपके लिए फाइट करती रहूंगी, पर आप लोग भी इन बच्चों के लिए काम करते हो, बहुत पुनीत काम कर रहे हैं। आप लोगों के जितनी शाबाशी है वो कम, जितनी शाबाशी वो कम, है ना। तो आप सब लोगों के पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे अंदर एक नया उत्साह आया है, और मुझे लगता है कि हमारी सारी की सारी टीम, हमारी नहीं आपकी, क्योंकि आपकी वजह से ही जो एक काम करने का हमारे अंदर जोश आता है। सचमुच ही मैं जब भी आपको देखती हूँ बहुत सारी इंटरवेंशंस, कई बार लगता है शायद जो हमारे दूसरी तरफ के साथी हैं उनको लगता है कि नहीं शायद एक ही काम होगा, लेकिन इतनी सारी इंटरवेंशंस, वो भी बड़ी बड़ी इंटरवेंशंस, उनको देखते हुए भी आपका KGBV के लिए समय निकालना, और जो भी जब से मैंने ये KGBV का चार्ज संभाला है, मैम के आगे जो भी बात रखी है वो लगभग हमारी पूरी हुई है। ये बात बताते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारा बदलाव जो मैं छात्रावासों में देखना चाहती थी, आपके समक्ष हमने बातें रखी, और वो सारी आपने, क्योंकि भारत सरकार के सामने आप उन चीज़ों को रखती हैं, और हमारे प्लान में हमें वो चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें मिल गई जो सोचा भी नहीं था। और अब तो मुझे लगता है कि हमारे पार्ट पे है बहुत सारी चीज़ें जो हम करके कुछ दिखाएं। हमारी बच्चियां आज बेसिकली हमारी इस ओरिएंटेशन का मकसद ही यही था कि अगले प्लान में हम क्या टारगेट लेकर के चलें। अल्टीमेट टारगेट हमारा अपने बच्चों की अपलिफ्टमेंट का है, चाहे वो स्कॉलस्टिक फील्ड में हो या फिर को स्कॉलस्टिक फील्ड में हो। और जो आपने बच्चों के मैम थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हम इस बार मैं इनसे बात कर रही थी कि एडमिशन के टाइम में हम ऑर्फन या सेमी ऑर्फन बच्चों को प्रायोरिटी देने के साथ साथ यदि एडमिशन में एप्लीकेशंस हमारे पास बहुत सारी होती हैं तो उसमें थोड़ा सा एकेडमिक भी देख करके यदि हम वो करें तो हमारे रिजल्ट और बेटर आएंगे। तो इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा करेंगे कि अगर से मान लीजिए कि कोई BPL 4 बच्चियां हैं और उसके साथ साथ जो बच्ची पढ़ने में ज़्यादा अच्छी है उसको प्रेफरेंस दी जाए। गरीब सारी हैं जो 4 की 4 है, लेकिन अगर जो बच्ची अच्छी है, शार्प है, उसका फ्यूचर वहाँ पे बन सकता है उन सुविधाओं के साथ। तो इस तरह का भी यदि हम कुछ करें, यदि आपकी परमिशन हो तो मुझे लगता है कि और हम बेटर रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो दे पाएंगे। और हम
उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी चंबा जिला का विज़िट करेंगे। हम बहुत समय से इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो क्योंकि ये जो एक कड़ी है ये टूटनी नहीं चाहिए। ये जो एक पारस्परिक संबंध है वो हमारे काम को भी गति देता है और हम लोगों को भी सभी के अंदर एक उत्साह भी आता है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी मिलती है। तो मुझे लगता है कि नवंबर तक का मैम के टिल द एंड ऑफ द नवंबर आपका चंबा जिला का विजिट जो है वो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि फिर उसके आगे सर्दियाँ भी आ जाएंगी। तो आप कृपया जल्दी से चंबा आएँ और इसी तरह से ओरिएंटेशन हम यहाँ पे टाइप में रखेंगे। और फील्ड का भी जो है वो मेरी खुद की इच्छा है कि आपके साथ फील्ड में हम जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे सभी हॉस्टल्स का जो है वो विजिट करें। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपनी व्यवस्था से हमारे लिए समय निकाला और हमारे साथियों का मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि अब लंच का भी समय हो गया है, तो हम लंच करेंगे और उसके बाद फिर से जो है वो यहाँ